ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों। यूके स्टडी वीज़ा लगातार वीज़ास और बहुत सारे वीज़ा से रिसीव हो रहे हैं और इसी के बीच में इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये जानना कि आने वाला जनवरी इनटेक किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, जो बच्चे ये जनवरी इनटेक, खासकर जिन बच्चों की मैं शो में बात करूंगा, अगर वो बच्चे जनवरी इनटेक मिस कर लेते हैं तो आपके पास पूरा 2025 आगे कोई ऑप्शन जाने का नहीं आएगा और आपको दोबारा जनवरी का वेट करना होगा। जी हाँ, शो को ध्यान से समझ लें और उसके बाद अपने जीवन के डिसीजंस ले लें। ये जो जैन इनटेक है ये पर्टिकुलरली होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं वीक प्रोफाइल के होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके +2 में 60% नहीं आए, वो हर यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है लेकिन 55% नहीं आए, तो वो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते। अब ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स इस जैन इनटेक में ही जा सकते हैं, क्योंकि जैन इनटेक में जो कोर्सेज ओपन होते हैं वो होते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल ईयर प्रोग्राम। ये ओपन होते हैं 10+2 स्टूडेंट्स के लिए, और ग्रेजुएट वाले वीक स्टूडेंट्स के लिए ओपन होता है प्री मास्टर्स प्रोग्राम। अब फ़र्क क्या है? जो फाउंडेशन प्रोग्राम अगर लगेगा वो उसे लगेगा जो बच्चा ज़्यादा वीक है, ज़्यादा वीक परसेंटेज के हिसाब से भी, मान लो किसी के 40% है +2 और वो आइल्स नहीं कर पा रहा तो उसने UKVI आइलेट्स में बड़ी मुश्किल से 5 बैंड लिए हैं या 4.5 बैंड लिए हैं, वो बच्चा इसमें फिट हो सकता है। फाउंडेशन प्रोग्राम लगेगा, उसके साथ उसको डिग्री भी लगेगी और उसका 4 साल का तकरीबन वीज़ा एक साथ आ सकता है। तो ये रास्ता सिर्फ अगले साल जनवरी में खुलेगा। दूसरा है इंटरनेशनल ईयर प्रोग्राम। ये थोड़ा उस बच्चे के लिए जो थोड़ा कम वीक है लेकिन थोड़ा कम, मतलब उसके परसेंटेज चाहे 40 हैं लेकिन उसने आइल्स में कहीं ना कहीं UKVI आइल्स, ये याद रखें, आइल्स नहीं चलेगा इसमें, UKVI आइल्स या UKVI PT लेना है आपको। तो UKVI आइल्स में अगर आपका ओवरऑल स्कोर 5.5 बैंड हो जाता है, 5 बैंड हो जाता है, तो आप इंटरनेशनल प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिग्री यहाँ पर 3 साल की ही रहती है और वीज़ा भी आपका 3 साल का एक साथ ही आता है। ये +2 वालों के लिए। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन नहीं कर पाए अच्छे मार्क्स के साथ, 55% बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स की, तो अगर आपके कहीं ना कहीं 50% रह गए, 40 रह गए, 45 रह गए, अगर आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में है तो भी आप प्री मास्टर प्लस मास्टर्स प्रोग्राम के ज़रिए जा सकते हैं, जहां पर आपका प्री मास्टर और जनवरी से अगस्त तक चलेगा। उसके बाद सितंबर से आपकी मास्टर स्टार्ट हो जाएगी। वीज़ा 1.5-2 साल का एक साथ आएगा। यहाँ पर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट आइलेट्स लेंगी, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको UKVI आइल्स ही देना होगा। ये चीज़ को खास नोट कर लें कि ये जो जैन इनटेक है, वीक स्टूडेंट्स यूके में तभी जा सकते हैं अगर उन्होंने आइल्स और PT UKVI वाला किया है, नॉर्मल वाला नहीं। इस चीज़ को नोट कर लें, कन्फ्यूजन है टीम से कांटेक्ट कर लें। और एक और बेनिफिट, स्पाउस एप्लीकेशंस। जी हाँ, यूके के अंदर आप फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ न्यू रूल्स में जा सकते हैं, लेकिन इसकी डेडलाइन है, क्योंकि ये रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में ओपन नहीं होते। तो जैन इनटेक में कुछ रिसर्च प्रोग्राम्स ओपन हैं, कंपैरेटिवली सितंबर बहुत कम ऑप्शंस हैं। सो आपके पास एक डेडलाइन रहेगी तकरीबन 15 अक्टूबर। अगर उसके पहले आप अपनी एप्लीकेशन शुरू कर लेते हो तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आप जनवरी इनटेक विद फैमिली यूके जा सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में है तो आपको आइल्स नहीं करना पड़ेगा, MY बेसिस पे जा सकते हो, बट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होगा। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर आपने आइल्स किया है तो आपके पास 6 ओवरऑल 5.5 होना चाहिए नॉर्मल आइल्स, या फिर PT करते हो तो वो उसमें थोड़ा ज़्यादा स्कोर चाहिए, वो 59 ईच चाहिए। तो आप आइल्स और विदाउट आइल्स भी कर सकते हो अगर आपकी ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में। तो ऐसे स्टूडेंट तुरंत ब्रॉडवे टीम को कांटेक्ट कर लें। और ब्रॉडवे से अप्लाई कर रहे हैं तो एक बड़ा बेनिफिट मैं ऐड कर देता हूँ, आपको सारे पैसे देने होंगे वीज़ा लगने के बाद। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।